जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से छठे स्कंद का 17वां अध्याय सुनाएंगे। राजा चित्रकेतु को पार्वती जी का श्राप तथा उसका वृत्रासुर होकर उत्पन्न होना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार शेष भगवान से बहुत कुछ ज्ञान उपदेश पाकर चित्रकेतु में पूर्ण भक्ति आ गई। अब वह अपनी शक्ति से आकाश में उड़ने लगा। भगवान विष्णु जी ने उसे एक विमान भी दे दिया, जिस पर बैठकर वह सर्वत्र जाता और भगवतम का प्रचार करता। लाखों वर्षों तक वह इसी प्रकार अनेक लोकों को प्रस्तुत करने वाले विद्याधारियों के साथ मेरु पर्वत की कंदराओं एवं उत्तम स्थानों में विचरता रहा और बड़े बड़े सिद्ध मुनि चारण उसका यशोगान किया करते थे। एक समय वह चित्रकेतु अपने विमान में बैठा हुआ कहीं जा रहा था कि सहसा उसकी दृष्टि एक ऐसे स्थान पर जा पड़ी जहाँ शिवजी की सभा लगी हुई थी और बड़े बड़े महात्मा उसमें बैठे हुए थे। उसके बीच में जटा जूटधारी भगवान शिव अपनी प्रिया पार्वती को हृदय से लगाए हुए विराजमान थे। यह देख चित्रकेतु अपने विमान को वहां रोक कर उतर गया और शिव जी के पास जाकर हंसता हुआ बोला कि धन्य है हे शिव जी, आप जैसे महापुरुषों को ऐसी निर्लजता शोभा नहीं देती, जो एक साधारण मनुष्य की तरह एक स्त्री को गोद में लिए बैठे हैं। क्या आप जैसे व्रतधारी को सभा में स्त्री का इस प्रकार ग्रहण करना उचित है? क्या जटा धारण और ऐसी कठिन तपस्या के समय में भी और जबकि ब्रह्मवादियों की सभा लगी हुई है, ऐसे क्षण में भी आप स्त्री का त्याग नहीं कर सकते थे? ऐसा कहकर वह राजर्षि चित्रकेतु बड़े जोर से हंसने लगा। शिवजी मुस्कुरा कर रह गए और न शिवजी ही कुछ बोले और न ही किसी अन्य ने ही कुछ कहा। तब पार्वती जी ने क्रोध पूर्वक कहा, रे दुष्ट, तू अब लोक में शासन और दंड का कार्य तेरे ही हाथ में सौंपा गया है। जो तू क्षत्रिय धर्म, ऋषियों और ब्रह्मादियों से बढ़कर ज्ञानियों की ओर ध्यान देकर संसार के पूज्य परम मंगलमय धर्ममूर्ति शिव जी को उपदेश देने आया है, रे मूर्ख, तू अब विष्णु जी के समीप जाने योग्य नहीं है। तुझे अब दंड मिलना चाहिए। रे मूर्ख, मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू महापाप से भरी हुई असुर योनि को प्राप्त होवे और फिर बड़ों की बुराई ना करे। चित्रकेतु ने हाथ जोड़कर पार्वती जी को प्रणाम किया और उनसे क्षमा याचना कर अपने विमान पर बैठ वहां से चला गया। तब भगवान शिव जी ने पार्वती जी से कहा, देखा तुमने विष्णु जी के भक्त का धैर्य और साहस। नारायण के भक्तों को किसी का भी भय नहीं होता। उनके लिए स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही एक समान है। नारायण विष्णु की लीला अपरंपार है। ब्रह्मादि भी उन्हें नहीं जान पाते। उनके प्रिय अप्रिय अपना पराया कुछ नहीं है। वे सबके अंतर्यामी और सबके प्यारे हैं। यह महाभाग राशि चित्रकेतु भगवान का प्यारा भक्त है और इससे मैंने उस पर क्रोध नहीं किया था, क्योंकि ऐसे भक्तों के किसी भी आचरण में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, विष्णु शिव जी की ऐसा कहने से पार्वती जी का संदेह जाता रहा और उनकी बुद्धि शांत हो गई। चित्रकेतु भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह चाहता तो पार्वती जी को के शाप के बदले वह भी उन्हें श्रापित करता, किंतु साधुता का यह
अर्थ नहीं है। इस कारण उसने पार्वती जी के श्राप को शिरोधार्य कर लिया। यही चित्रकेतु जब त्वष्टा में दक्षिणाग्नि में हवन किया, तब उससे दानव योनि वाला वृत्तासुर होकर उत्पन्न हुआ, जिसकी भगवत भक्ति के संबंध में आपने पूछा है परीक्षित। यह महात्मा चित्रकेतु का इतिहास बड़ा ही पवित्र और सब बंधनों से मुक्त करने वाला है। जो प्रातः काल उठकर श्रद्धा पूर्वक मौन धारण करके विष्णु जी का स्मरण करता है और इस इतिहास को पढ़ता है, वह उत्तम गति को प्राप्त करता है। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।